हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं एक टेस्टिंग की बात करूंगी जो कि आप अपनी खुद कर सकते हैं और जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी क्यों है। सारे टेस्ट अच्छे होने के बावजूद मिसकैरेज क्यों हो रहे हैं, गर्भ क्यों नहीं रुक रहा, ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन सक्सेस क्यों नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं कि हमारा एग रप्चर होता है, हमने फॉलिकुलर स्टडीज भी करवाई हैं, एग भी रप्चर हो रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसा एक लक्षण आपके शरीर में मौजूद हो सकता है जिसको आप खुद अभी इसी वक्त वीडियो को देखते हुए टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी इनफर्टिलिटी के पीछे। ये लक्षण पुरुषों में भी देखा जा सकता है और महिलाओं में भी देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी टंग जुबान पे बहुत सारे नक्शे जैसे निशान बने होते हैं, सफेद सफेद धारियां होती हैं, पैचेस होते हैं, जिसको कि कहा जाता है जियोग्राफिक टंग। ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड का मैप ही टंग पे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे फीचर्स टाइप से दिखाई पड़ेगा। टंग एकदम प्लेन भी हो सकती है, कभी कभार बिल्कुल प्लेन, एकदम इवन, जबकि नॉर्मल टंग ऐसी नहीं होती। टंग पे छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि नॉर्मल टंग की निशानी, लेकिन किसी किसी की टंग आप देखेंगे कि एकदम प्लेन है, वो भी अब नॉर्मल है। किसी की टंग स्वलन यानी कि सूजन लिए हुए होती है। तो ये सारी चीजें आपकी टंग पे अगर हैं, इनमें से कोई एक भी है तो ये आपकी इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। ये क्यों होता है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, किस कारण से ये आपको हो रहा है और इसको सॉल्व कैसे करें। बिना मेडिसिन का, बिना ट्रीटमेंट का बहुत सरल तरीकों से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मानती हूँ कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो क्यों है, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक अगर डेफिशिएंट है आयरन के साथ साथ तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और अगर हीमोग्लोबिन कम है, नेशनल डेटा या इंटरनेशनल डेटा दोनों को अगर हम देखते हैं तो आज के समय में जो फीमेल पॉपुलेशन है उनमें से 50% को एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है। उसकी ग्रेड्स अलग अलग होते हैं और ये पुरुषों में भी है और इस वजह से इनफर्टिलिटी कॉज करती है अगर आपको बहुत ज्यादा लेवल से खून की कमी है। तो रीजन इसका क्या है, हो सकता है कि आपके आहार में वो सारी चीजें आप नहीं ले पा रहे हैं और इस वजह से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, जिंक और विटामिन बी है ही नहीं। दूसरा रीजन डाइजेस्टिव ऑर्डर। आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन हो सकता है कि सीलिएक डिजीज है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है आपको, जिसकी वजह से वो पोषक तत्व आपके आहार में आप ले रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं शरीर में। हो सकता है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय कॉफी ले लेते हैं या फिर आपकी डाइट में, आपके रूटीन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा ठीक से। आज के समय में एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, वो है इमोशनल स्ट्रेस। काम की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों में, तो इस वजह से भी डेफिशिएंसी होती है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो मिनरल्स और विटामिन के स्टोरेज डिप्लीट होते हैं बॉडी में से। तो अगर आप कंटिन्यू बहुत समय से स्ट्रेस में चल रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी बात कि आपके लाइफ स्टाइल में कैफीन, चाय कॉफी आप बहुत लेते हैं, सुबह उठते ही आपकी शुरुआत चाय से होती है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब कारणों को हमने समझा, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में खुद का ट्रीटमेंट कैसे करें, खुद को ठीक कैसे करें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन शॉर्ट टर्म में लेके आप इसको हमेशा के लिए नहीं ठीक कर सकते। ये आपकी जीवनचर्या, आपके तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसको आपको अपनी आदतों को ठीक करके अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दे करके ठीक करना ही होगा। तो सबसे पहली बात कि चाय का प्रचलन, कॉफी का प्रचलन बहुत ज्यादा है हमारे अगर जीवनचर्या में, हम बहुत ज्यादा लेते हैं। सुबह उठते हैं, हमारी शुरुआत चाय और कॉफी से होती है। हम एक्सक्यूज देते हैं कि उसके साथ हम कुछ टोस्ट बिस्किट ले लेते हैं, लेकिन आपको नहीं लेना है। अगर आपको ठीक होना है तो आपको सुबह की चाय, कैफीन वाली जो भी चीज है वो नहीं लेनी है खाली पेट, इवन सुबह उठते ही। आप दिन में एक बार ले लीजिए। अगर आपको हेडेक होता है कुछ तो आप दिन में दोपहर के बाद, लंच के 2 घंटे बाद आप एक बार ले सकते हैं, लेकिन सुबह उठते खाली पेट आपको चाय का सेवन नहीं करना है। आपको अगर सर दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप अजवाइन की चाय या कोई भी दूसरी फर्टिलिटी टी, हेल्दी टी, स्पीयरमिंट टी है, दूसरी कई ऐसी चाय है जो आपकी चाय की नीड को चाय की जगह पे उसको आप ले सकते हैं, तो आप उसे लीजिए। दूसरी चीज है, रोज 1 ग्लास नींबू पानी पिए। अगर आपको कोई सिट्रस जूस अवेलेबल है, कोई फल अवेलेबल है मौसमी, तो आप उससे भी खा सकते हैं। जैसे एक ऑरेंज या 1 ग्लास मौसमी का जूस भी ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं, एक अनार खा सकते हैं, एक चुकंदर खा सकते हैं। तो इस तरीके से
इन चीजों को आप लीजिए। इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली हर किसी को अवेलेबल होगा। आपके दैनिक जीवन में दालें, चाहे स्प्राउट्स के फॉर्म में हो, चाहे कुक्ड दाल के फॉर्म में हो, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनसे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिंक मिलता है। एक कटोरी दही लंच में लेना आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आपकी क्रेविंग्स जो होती है ना आपको एकदम से खाने की, उसको ठीक करेगा। चाय कॉफी की भी तेज क्रेविंग को वो शांत कर देगा। अब बात आते हैं झटपट वाली किसी रेमेडी की, कि इसके लिए कोई पावर पैक रेमेडी क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस के रेफरेंस में यहाँ पे दूंगी, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप यूट्यूब सहेली चैनल को यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हैं वीडियोस के नाम से, तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है हलीम सीड्स। हलीम सीड जो है बहुत पुराने समय से प्रचलन में है। इसके लड्डू, इसकी खीर, इसको नींबू पानी में ऐड करके पीने का तरीका मैंने करके आपको बताया है वीडियो में, जिससे कि आप लंबे समय तक उसे यूज कर सकते हैं और वो आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाएगा। दूसरी चीज, अंजीर और मुनक्का। अगर आपकी टंग पे ये प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन लो है, जिंक डेफिशिएंसी, मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी है, तो मेडिसिन की बजाय आप अंजीर और मुनक्के में पैसे खर्च करें और उसका सेवन करें। 1 महीने में आपको अमेजिंग, आप कहेंगे मैजिकल इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। खाने में आप जो रेगुलर रोटी बनाते हैं उसमें कभी बाजरी का बना सकते हैं, थोड़ा रागी का आटा मिला सकते हैं गेहूं के आटे में। हो सके तो आप रागी बाजरी का सेवन ज्यादा करें, तो इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा सब्जियां जितनी अच्छे से खा सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां आप उसे खाइए, आपको विटामिन और मिनरल्स, आयरन सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। अब बात आती है, खा तो लिया लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए कपालभाति और भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम, ये 2 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये 2 तरीके आपको फॉलो करने चाहिए। उसके बाद आप अनुलोम विलोम जरूर करें काम डाउन होने के लिए। तो ये 2 प्रैक्टिस आप करें और इस तरीके से डाइट लें, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम केवल फर्टाइल एज ग्रुप की नहीं है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो आप इसे अपने परिवार में, परिचितों में सभी को बता सकते हैं, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। साथ ही आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।